श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया के श्रीलंका छोड़कर भागते ही कोलंबो में फिर बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कोलंबो में संसद को प्रदर्शनकारियों ने चारों ओर से घेर लिया है। सड़कों पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने आज इस्तीफा देने की घोषणा की थी, पर जैसे ही लोगों को राष्ट्रपति के भागने की खबर लगी, हंगामा बढ़ गया। राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास के बाद पीएम के दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रदर्शनकारी पीएम आवास की छत पर चढ़ गए और प्रदर्शनकारियों ने बालकनी से श्रीलंका का झंडा लटका दिया। प्रदर्शनकारियों को पीएमओ से निकालने की कोशिश की जा रही है, पर प्रदर्शनकारी पीएमओ में जुटे हुए हैं और इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास में कब्जा कर लिया है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम हाउस में घुस गए। उग्र प्रदर्शनकारी पीएम रानिल विक्रमसिंघे का भी इस्तीफा मांग रहे हैं और कुछ दिन पहले रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी को भी रोक दिया है। अब प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सेना को लगाया गया है। श्रीलंका के एक सरकारी न्यूज चैनल में घुसे प्रदर्शनकारी और खबर है कि श्रीलंका के 2 चैनल के अंदर प्रदर्शनकारियों ने एंकर को हटाकर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी वहां न्यूज एंकर बनकर बैठ गए और बोलने लगे। फिलहाल सरकारी न्यूज चैनल का प्रसारण रोक दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया के श्रीलंका छोड़ते ही देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंका में आपातकाल लगाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं श्रीलंका के पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने अराजक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने और उनके वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। श्रीलंका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया के देश से भागने के बाद श्रीलंका के स्पीकर अभय वर्धने ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति की घोषणा के बाद गुस्साए लोगों ने विक्रमसिंघे का पुतला फूंका। श्रीलंका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते श्रीलंका रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कोलंबो में इकट्ठा हो रहे भीड़ को काबू में करने के लिए कोलंबो जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई हैं। सिर्फ कोलंबो से आने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने कहा कि जो लोग कोलंबो से आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आज तड़के श्रीलंका से भागे। गोटाबाया श्रीलंका से भागकर मालदीव पहुंचे हैं और राष्ट्रपति राजपक्षे, उनकी पत्नी और 2 अंगरक्षक और भाई बेसिल कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेशी सैन्य विमान से मालदीव पहुंचे और मालदीव सरकार के प्रतिनिधियों ने माले के वेल्लाना एयरपोर्ट पर गोटाबाया का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि मालदीव से सिंगापुर या फिर दुबई भाग सकते हैं गोटाबाया। भारतीय उच्चायोग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई बेसिल राजपक्षे के भागने में मदद की। भारतीय उच्चायोग ने ऐसी खबरों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य पानी में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में 200 से ज्यादा मौत की खबर है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की खबरें हैं और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मनाली में बारिश के चलते शहर के बीचों बीच बहने वाले नाले में बाढ़ आ गई। बस स्टैंड जलमग्न हुआ। मनाली का वोल्वो बस स्टैंड पानी पानी हुआ। पहले से खस्ता हाल बस स्टैंड में पानी भरने से पर्यटक परेशान हो गए और आसपास के घरों में भी पानी भरना शुरू हो गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद किया गया। कर्णप्रयाग के पास लैंडस्लाइड होने से ट्रैफिक रुका। चमोली में भी लैंडस्लाइड की खबर है। केदारनाथ में भारी बारिश की तस्वीरें आई और पहाड़ों पर तेज बारिश के चलते दरक रहे हैं पहाड़ और इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर से लेकर नासिक तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से महाराष्ट्र में 84 लोगों की मौत की खबर है और बाढ़ की वजह से अलग अलग घटनाओं में 64 लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। वहीं गढ़चिरौली और अकोला में घर और सड़कें पानी में डूबे हुए हैं।
गुजरात में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बाढ़ और बारिश की वजह से गुजरात में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नवसारी में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी घर में घुस गया। बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हुए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भी नदियां अपने उफान पर हैं।